आई एम नीतीश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पहले जाने। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ये दोनों की खोज आर्किमिडीज किए थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ मैथ कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही रिलेटिव डेंसिटी चलता है, क्योंकि वो इसका खोज इसलिए किए थे, वो जानना चाहते थे कि सिल्वर ज़्यादा हैवियर है या गोल्ड। इसको जानने के लिए वो रिलेटिव डेंसिटी की खोज किए थे। अब चलते आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी दो सब्सटेंस यानी दो चीज़ के डेंसिटी को ही रिलेटिव रेशियो ऑफ टू सब्सटेंस या रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस के डेंसिटी के रेशियो को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जिसमें से एक सब्सटेंस तो मेरा फिक्स होता है जस्ट वाटर एट 4 डिग्री सी। दूसरा सब्सटेंस अननोन सब्सटेंस कोई से भी सब्सटेंस होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ दैट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। यानी किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों के रेशियो को ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का कुछ क्वांटिटी नहीं होता है। अब उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी कहने का मतलब है कि 4 डिग्री सी पर देखिए वाटर का दो स्टेज होता है, एक लिक्विड फॉर्म में एक सॉलिड फॉर्म में। यानी जब वाटर जब सॉलिड यानी बर्फ आइस बन जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही नियरेस्ट हो जाते हैं, यानी बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। और वही आइस जब मेल्ट करके वाटर बनता है तो उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स उसके नज़दीक आना और मॉलिक्यूल्स का दूर होने से ये सारी प्रक्रियाएं दो अलग अलग थे, यानी उनका कोलैप्स कर जाते हैं। उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स का कंसिस्टेंट होता है वो कोलैप्स कर जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन 4 डिग्री सी पर ये दोनों कंडीशन एक फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ है, पहले यदि हम इसको मेल्ट करते हैं तो ऐसे ग्राफ उठा, ऐसे उठा और ऐसे आ जाता है, ठीक। ये जो पॉइंट है पिक पॉइंट, ये 4 डिग्री सी को इंडिकेट करता है। यानी यहाँ पर ये फिक्स रहता है, या तो कोलैप्स उठे या नीचे, या वाटर में हो या आइस में हो, 4 डिग्री सी पर आपका फिक्स टेम्परेचर रहेगा, ठीक। इसलिए हम लोग लेते हैं वाटर का 4 डिग्री सी। इसी को हम कांस्टेंट मानकर आगे कंपेयर करते हैं कि किसी अननोन सब्सटेंस का क्या रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है। चलिए आते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, इसको हम लोग आरडी से डिनोट भी करते हैं, ठीक, आरडी से। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी कहने का मतलब है कि इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, या फिर इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं। अब आपका जो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस यदि ग्राम में दिया हुआ है तो हम ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। यदि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस केजी में दिया है तो हम केजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। बस डिपेंड करेगा कि मेरे डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या दिया, किस में दिया हुआ है। और उसके बाद आते हैं डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये एक तरह का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये इसके बारे में आप लोगों को आगे पढ़ना होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। फर्स्ट चीज रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग यूज जो करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का यूज जो करते हैं, इसका 3 एप्लीकेशन है। हम लिखे हुए आगे बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे कि इसका यूज किया जाता है किसी भी अननोन सब्सटेंस को जानने के लिए, एक नॉन डेंसिटी वाले सब्सटेंस, यानी किसी भी अननोन सब्सटेंस के डेंसिटी को जानने के लिए एक नॉन डेंसिटी वाले सब्सटेंस से। दूसरा पॉइंट जो है कि इसका यूज जियोलॉजिस्ट लोग करते हैं। इसका यूज जियोलॉजिस्ट लोग इसलिए करते हैं कि मिनरल्स को, यानी जो मिनरल्स है किसी भी रॉक के अंदर कंटेंट है तो उसको वाटर से कंपेयर करके उस मिनरल्स को जानने के लिए जियोलॉजिस्ट लोग करते हैं। तो इट इज यूज टू जियोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट द मिनरल्स कंटेंट इनटू द रॉक। यानी इसका यूज कौन करते हैं? जियोलॉजिस्ट करते हैं, जो रॉक के अंदर यानी किसी पत्थर या किसी भी रॉक के अंदर कौन सा मिनरल कंटेंट है इसके जानने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड चीज कि इसका यूज जो किया जाता है टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड, तो गोल्ड कितना प्योर है इसको जानने के लिए रिलेटिव डेंसिटी का यूज किया जाता है। यानी किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को जानने के लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के यूज करते हैं। ये तो रिलेटिव डेंसिटी के 3 एप्लीकेशन हो गया, यानी 3 यूज होगा। एप्लीकेशन कहने का मतलब है 3 यूज।
अब आते हैं कि इसमें दो टर्म आता है, हैवियर और लाइटर। हैवियर और लाइटर कहने का मतलब है कि जिस भी सब्सटेंस का मोर डेंसिटी देन वाटर होगा वो सब्सटेंस हैवियर होगा, यानी मोर डेंसिटी देन वाटर, यानी जिस सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा होगा वाटर से वो सब्सटेंस हैवियर होगा, जिस सब्सटेंस का डेंसिटी कम होगा वाटर से वो सब्सटेंस लाइटर होगा। यानी कोई से हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस हैवियर है तो वाटर से इस सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा होगा तो हैवियर है, वाटर से सब्सटेंस का डेंसिटी कम होगा तो लाइटर है। तो वाटर का डेंसिटी कहने का मतलब है कि 4 डिग्री सी पर वाटर का डेंसिटी ये रहता है, और मान लो किसी सब्सटेंस का डेंसिटी 2 है तो हैवियर है, कम है तो वो लाइटर है। यानी किसी भी सब्सटेंस को हैवियर और लाइटर पता करने के लिए हमको उस सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। यदि वाटर के डेंसिटी से उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो हैवियर होगा, और वाटर के डेंसिटी से कम है तो वो लाइटर होगा। तो टोटली आज हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी को अदर किस नाम से जानते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी को अदर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी में 4 डिग्री सी क्यों लिया जाता है। 4 डिग्री सी लेने के पीछे यही कारण है कि वाटर और आइस दोनों फॉर्म में 4 डिग्री सी जो होता है वो एक्चुअल होते हैं, यानी उस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल जो जितना नियर रहेंगे आइस में उतने ही नियर रहेंगे और वाटर में उतने ही नियर रहेंगे। इसके कारण ये 4 डिग्री सी पर हम इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मान लीजिए कि एक पेन का कीमत 5 रुपया है तो 10 पेन का कीमत हम इजीली निकाल सकते हैं, बट हमको एक पेन का कॉस्ट ही नहीं पता है तो हम 10 या 5 पेन का कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है, यानी किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी कब कंपेयर कर सकते हैं तो वाटर के साथ कंपेयर करके उस सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करके हम उसका रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं वो किस तरह का सब्सटेंस है। तो ये जो मिनरल्स का यूज किए थे, किसी भी रॉक में से मिनरल्स निकालने के लिए, मिनरल्स को फाइंड करने के लिए जो यूज किए थे जियोलॉजिस्ट लोग रिलेटिव डेंसिटी का, वो इसको पानी से कंपेयर करते हैं, वाटर से इसको कंपेयर करके और फाइंड करते हैं कि इसमें कौन से मिनरल्स कितनी क्वांटिटी में है। उसी तरह से ये जो सब्सटेंस की प्योरिटी जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उसमें भी जो प्योरिटी जानने के लिए यूज किया जाता है वाटर के साथ इसका कंपेयर किया जाता है कि वाटर के साथ ये किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उससे हम लोग उसके प्योरिटी निकालते हैं कि एक गोल्ड में, यानी मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड है या 23 कैरेट गोल्ड, तो इसमें कितनी प्योरिटीज हैं, यानी कितने इसमें गोल्ड प्योर फॉर्म में है। ठीक, तो आज ओवरऑल हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़े हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।